नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास का लिखा भ्रमर गीत। कक्षा 11 के बच्चों को जो सिलेबस में दिया हुआ है, इसमें गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, ये उद्धव जी कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवध बदि हमसो हरि आहार चल जात, ससरिप बरस सूर्य जुगर हर रिप तीनों घात। ये पद है लिखा हुआ सूरदास जी का। इसमें गोपियां उद्धव जी से वर्णन कर रही हैं, उन्हें अपने व्यथा के बारे में बता रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि कहत कर परदेसी की बात। गोपियां उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, उस परदेसी की बात हमसे क्यों कर रहे हैं। उस परदेसी अर्थात कृष्ण, जो कि ब्रज को छोड़ करके मथुरा प्रस्थान कर गए हैं। तो प्रस्थान कर जाने के कारण गोपियों को जो व्यथा है कृष्ण की अनुपस्थिति में, उसी अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए गोपियां उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हमसे उस परदेसी की बात क्यों करते हैं जो मंदिर अरध अवध बदि हमसो हरि आहार चल जात। जो मंदिर अरध, मंदिर मतलब माह, माह का अरध आधा, जो महीने के आधे अर्थात 15 दिन के लिए हमसे कह के गया है। अर्थात हमसे कृष्ण 15 दिनों बाद वापस लौट आने के लिए कहा था, किंतु हरि आहार चल जात। हरि आहार, हरि अर्थात शेर, शेर का आहार मास, मास यानी महीना। तो इसमें गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, कृष्ण हमसे 15 दिनों पश्चात आने को कह के गया था, किंतु महीना बीत गया और वह अभी तक लौटकर नहीं आया। तो महीना बीत जाने के पश्चात भी वह अभी तक लौट कर नहीं आया, तो उसके लौट कर न आने पर हमारे लिए दिन और रात कैसा व्यतीत होता है उसका वर्णन करते हुए कह रही हैं कि ससिरिप बरस, ससिरिप, शशि में चंद्रमा, उसका रिप अर्थात दुश्मन, तात्पर्य सूर्य। तो चंद्रमा रात को निकलता है और सूर्य दिन को निकलता है। तो शशि रिपु, शशि का रिपु अर्थात सूर्य अर्थात दिन। गोपियां बता रही हैं कि उसके चले जाने के पश्चात दिन हमें बरस के समान और सूर्य रिपु जुगबर, जुग यानी युग। गोपियां कह रहे हैं कि कृष्ण के चले जाने के पश्चात हमें दिन तो वर्ष की भांति, किंतु रात युग के समान लंबी प्रतीत होती है। यहाँ गोपियों ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है, ससिरिप बरस सूर्यरिप जुगबर, यानी हमारे लिए दिन वर्ष के समान और रात युग के समान लंबी प्रतीत होती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब कष्ट आता है तो उसके लिए समय बहुत लंबा हो जाता है, एक एक पल का समय उसे लंबा प्रतीत होता है। और खास करके जब रात होती है तो रात व्यतीत नहीं होती, इतनी लंबी प्रतीत होती है। तो इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि हमारे लिए रात युग के समान लंबी प्रतीत होने लगी है। हर रिप कीन्हो घात, हर शंकर जी, शंकर जी का रिपु यानी बैरी कामदेव, कह रहे हैं कामदेव भी घात लगाकर बैठा हुआ है। तात्पर्य कि हम गोपियां काम के वश में हो गई हैं। और मघ पंचक लय गयो सांवरो, मघ पंचक, मघ ये नक्षत्र है जिसे हम मघा नक्षत्र कहते हैं। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ष में, हिंदी वर्ष के अनुसार एक साल में 27 नक्षत्र होती हैं। एक साल में 27 नक्षत्र होती हैं, जिसमें मघा एक नक्षत्र है। और यहाँ पर लिखा गया है मघा से पंचक पांचवी नक्षत्र अर्थात चित्रा। अगर क्रमशः देखा जाए तो मघा से पांचवी नक्षत्र हमने यहाँ लिखा है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। तो मघा से गिनेंगे क्रम से, अगर नक्षत्रों का गणना किया जाए
तो मघा के बाद 5वीं नक्षत्र चित्रा आती है क्रम के अनुसार। तो वही गोपियां कह रहे हैं मघ पंचक मघा नक्षत्र से 5वीं नक्षत्र अर्थात चित्रा ले गयो सांवरो। कह रहे हैं जो नक्षत्र आती है वो सांवरा अर्थात कृष्ण लेके चला गया। तो मघा से 5वीं नक्षत्र अर्थात चित्रा, चित्रा अर्थात चित्त। गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण हमारे चित्त को भी लेकर चला गया अर्थात हमारे मन को लेके चला गया है, हमारा मन भी हमारे साथ नहीं है। ले गए सांवरो, सांवरो यानी कृष्ण। गोपियां स्पष्ट कर दे रहे हैं कि कृष्ण हमारे मन को भी लेकर के चला गया है। ताते अति अकुलात, जिसके कारण हम सभी गोपियां अत्यंत ही अकुलाई रहती हैं, व्याकुल रहती हैं, दुखी रहती हैं। अर्थात हम गोपियां कृष्ण के चले जाने के पश्चात चिंतित रहा करती हैं, क्योंकि हमारा मन ही हमारे पास नहीं है और जिसका मन अपने पास न हो उसको तो चिंता रहेगी ही। आगे लिख रहे हैं नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर। नखत, नखत कितनी होती हैं? नक्षत्र होती हैं 27। वेद, वेद होते हैं 4 और ग्रह, ग्रह होते हैं 9। इनको जोड़ लिया जाए तो 40 आएगा। कह रहे हैं कि नक्षत्र वेद ग्रह जोड़ अर्ध कर। नक्षत्र वेद और ग्रहों को जोड़ करके जब आधा किया जाएगा तो सोई बनत अवखात, तो उससे जो आएगा यानी सबको जोड़कर जो आधा किया जाए तो उससे कुछ संख्या आएगी और जो आएगी वही हम खाते हैं। तो इसमें है 40 आएगा, 40 का अगर आधा करते हैं तो 20 आएगा। वही गोपियां कह रही हैं कि नक्षत्र ग्रह और वेद को जोड़ करके जो बनता है उसका आधा कर दिया जाए और जो आधा बचता है वही हम खाते हैं। अर्थात जोड़ करके 40 आया और इसका आधा अर्थात 20। तो गोपियां कह रही हैं कि और हम नक्षत्र वेद ग्रह जोड़ अर्थात कृष्ण के चले जाने के बाद हम अत्यंत अकुलाई रहती हैं और अकुलाए रहने के कारण हम गोपियां विष का पान कर रही हैं। अर्थात हम गोपियां मरणासन्न स्थिति में हो गई, मरे हुए के समान हो गई हैं। सोई बनत अवखात, जो विष का पान करेगा वो तो जीवित नहीं रहेगा। इसलिए गोपियां स्पष्ट कर दे रही हैं कि हम मरणासन्न स्थिति को प्राप्त हो गई, मरने की जैसी हो गई हैं। सूरदास बस भई विरह के, यहाँ गोपियां कह रहे हैं कि सूरदास बस भई विरह के। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हम सभी गोपियां विरह के बस में हो गई हैं। हम सभी गोपियां विरह के बस में हो गई हैं। कर मीजे पश्चात, और हाथ मीजकर पश्चाताप कर रही हैं। हाथ मीजकर पश्चाताप क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमने उसे जाने क्यों दिया। अगर उसे जाने नहीं दिया होता तो हमारे ऊपर यह स्थिति नहीं आती, ये सब बातें हमारे सामने नहीं आती। और हमने उसे जाने दिया और जाने देने के बाद हमारे ऊपर यह समस्या आ गई है, इस प्रकार से हमारा जीवन हो गया। इसलिए हम हाथ मींचकर पश्चाताप ही कर रही हैं और हमारे बस में कुछ नहीं है। तो अब हम इस प्रकार से इसकी व्याख्या है और अब हम देखते हैं इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। तो जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि सूरदास के जितने भी पद लिखे गए हैं वो सारे पदों की भाषा ब्रज है। तो यहाँ भाषा है तो भाषा हो जाएगी ब्रज। भाषा ब्रज हो गई। शैली, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि सूरदास की जितनी रचनाएं हैं वो सब की सब मुक्तक काव्य शैली में है। तो शैली इसका हो जाएगा मुक्तक। मुक्तक काव्य शैली है, इसकी शैली मुक्तक हो जाएगी। रस, जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण गोपियों के पास नहीं है, मथुरा को चले गए हैं, गोपियां ब्रज में हैं। तो गोपियों का कृष्ण से अलगाव होने के कारण रस वियोग रस होगा। रस वियोग है, यानी वियोग रस में है। ये श्रृंगार रस की एक शाखा, संयोग और वियोग दो होता है तो ये वियोग रस है। और छंद, मुक्तक छंद गेय पद है।
गेय पद। छंद हो गया गेय पद। अब अलंकार की बात आती है, तो अलंकार हम इसमें कई अलंकार हैं। जैसे कि यहाँ पर मंदिर अरध अवधि हरि हमसो हरि, तो यहाँ पर अनुप्रास हो गया। अनुप्रास हो गया। अब इसके बाद है हरि आहार चली जात। हरि आहार, हरि का आहार क्या है? हरि का आहार क्या है? हरि मतलब होता है शेर। शेर का आहार क्या है? मांस। मांस का मतलब, मांस का मतलब मांस भी होता है और माह भी होता है। मांस का मतलब मांस जो शेर खाता है, और मांस का मतलब माह होता है। तो इस हरि में इसके दो अर्थ लगेंगे, मास का महीना और मांस। तो इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हो जाएगा। और यहां पर है सश्रिप बरस सूर्य जुगबर। यहां कह रहे हैं कि चंद्रमा का दुश्मन सूर्य अर्थात दिन, रात के दिन वर्ष के समान, तो समानता दिया गया, तो यहां पर उपमा भी हो जाएगा। यहां पर है दिन वर्ष की भांति यानी समान, और रात युग के समान, तो समानता, तो यहाँ उपमा भी हो जाएगा। इस प्रकार से ये अलंकार है। तो काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस वियोग श्रृंगार, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास, श्लेष उपमा। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या रही। और इसकी व्याख्या अगर अच्छे ढंग से समझ ली जाए तो बेहतर हो जाता है, अन्यथा इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तीसरे अर्थ को बताता है। जैसे शशि अर्थात चंद्रमा का दुश्मन, चंद्रमा का दुश्मन सूर्य अर्थात दिन, तो अर्थात करके जो अर्थ लग रहा है, यहाँ भी है हरि का आहार मास, मास अर्थात महीना, तो अर्थात करके तीसरे को लगाया जा रहा है अर्थ। तो इस प्रकार से इसका अर्थ लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने आपको यह वीडियो बताया, आपको इस पद की व्याख्या करके हमने आपको बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही हम किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।